हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअल में जो इसका नाम है वो इसका फंक्शन नहीं है। एसी जनरेटर ये जनरेटर नहीं होता है, ये सिंपली एक कन्वर्टर होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली एसी जनरेटर? एसी जनरेटर इज द डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy. Its working principle is electromagnetic induction, and that we know very well. Electromagnetic induction stands that whenever magnetic flux linked to the coil changes and EMF is induced in it. और जो EMF induce होता है उस EMF से सर्किट में एक करंट फ्लो हो जाती है, इंड्यूस करंट फ्लो हो जाती है। तो यहाँ पे इट इज एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इट मीन्स जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। वही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेट वी डिस्कस कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एसी जनरेटर। नाउ हियर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंसिस्टिंग वन ऑफ द आर्मेचर कॉइल। इसमें हमारे पास एक कॉइल होती है जो आप ये देख रहे हैं ABCD, ये आर्मेचर कॉइल होती है। इस कॉइल को हम सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड कर लेते हैं। इसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो फ्लक्स इस आर्मेचर कॉइल में ही चेंज होगा। ये कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी होती है। अब इसमें जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसी कॉइल में इंड्यूस EMF आएगा और फिर इंड्यूस करंट फ्लो होगी। सेकेंड थिंग इज स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं इज द नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट विच आर प्रोवाइडिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विद इन दिस कॉइल हियर, विद इन दिस आर्मेचर कॉइल ABCD। थर्ड वन इज स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह देखिएगा, ये हमारे पास 2 स्लिप रिंग्स हैं। दिस रिंग इज R1 एंड दिस रिंग इज R2। तो स्लिप रिंग का फंक्शन क्या होता है? ये जो आर्मेचर कॉइल हमारे पास है ABCD, इसके जो 2 एंड्स हैं, इन एंड्स को हम यहाँ पे इसके ऊपर जो स्लिप रिंग्स होती हैं इसके ऊपर इसको वेल्ड कर लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। अब जैसे कॉइल हम रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये कॉइल रोटेट होगी। जैसे कॉइल रोटेट होगी तो उस टाइम पे जो स्लिप रिंग्स हैं, ये स्लिप रिंग भी साथ साथ घूमना शुरू कर देंगे, रोटेट होना शुरू कर देंगे। स्लिप रिंग से हमें एक बेनिफिट मिलता है कि जो ये आर्मेचर कॉइल है, ये आर्मेचर कॉइल विद स्लिप रिंग, यहीं तक का जो सिस्टम है ये सिस्टम रोटेट होता है, आगे का सिस्टम रोटेट नहीं होगा। और ये स्लिप रिंग्स जिनसे कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रशेज होते हैं जो ग्रेफाइट के कंडक्टिंग ब्रशेज होते हैं। देन ब्रशेज B1 एंड B2। तो वन ऑफ द ब्रशेज दिस वन, इट इज B1 and this brush is B2. These are 2 brushes और इन ब्रशेस के थ्रू हमें जो लोड रेसिस्टेंस है उसमें आउटपुट करंट मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे सिस्टम रोटेट करेगा, ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग्स इन ब्रशेस के कांटेक्ट में ही रिवॉल्व होती रहती हैं। ये ब्रशेस हर टाइम पे इन रिंग के कांटेक्ट में बने रहते हैं, जिससे जो करंट इंड्यूस होती है वो करंट इस आउटपुट सर्किट में फ्लो हो सके। लेट मी डिस्कस वर्किंग ऑफ दिस एसी जनरेटर। एग्जैक्टली हम बाहर से, आउटसाइड से कोई मैकेनिकल एनर्जी दे करके तो इस कॉइल को हम रोटेट कर देते हैं। तो इस कॉइल के रोटेशन की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस EMF आ जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हमने इसको इस तरह से रोटेट किया, लाइक दिस, इस तरह से हमने इसको रोटेट किया, तो इसका रोटेशन जब इस तरह से होगा तो जो AB साइड है ये बाहर की तरफ आ रही है और जो CD साइड है ये अंदर की तरफ जा रही है। यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने से जो EMI होगा, जो इंड्यूस करंट आएगी, उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। वी ऑल नो वेरी वेल दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास 4 फिंगर होता है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटिंग हियर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है। दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, B इज हियर, दिस वन। और यहाँ पे जो AB साइड है, ये AB साइड बाहर की तरफ आ रही है। मीन्स दिस थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन is the direction of motion of conductor, AB is outside, and this one, the mid finger gives you the direction of induced current. In this way, इस AB में जो induced current आएगी उसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। Is then in this way, the direction of induced current in this coil will be ABCD. ये sense of induced current हमारे पास आ जाएगा और यहाँ से जो करंट आएगी वो करंट यहाँ से इसके थ्रू यहाँ से इधर पास हो जाएगी। अभी हमने फर्स्ट हाफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल को डिस्कस किया है। अब जैसे इसका हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखिए जो साइड AB है, ये साइड इस साइड आ जाएगी, इसकी साइड चेंज हो जाएगी, एज वेल एज जो CD साइड है
वो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट कर दिया है। मीन्स अब हम हाफ रोटेशन के बाद इसको स्टडी कर रहे हैं। हमने ये देखा था कि जो कॉइल है इस तरह से रोटेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है, ओके, नॉर्थ टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है। अब आपने अगेन इस पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा करके ये चेक करना है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो CD पोर्शन है ये बाहर की तरफ आएगा, ये कॉइल इस तरह से रोटेट हो रही है, दिस वन। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कॉइल ऐसे रोटेट होगी तो CD पोर्शन बाहर की तरफ आएगा, इज द मोशन ऑफ कंडक्टर। ये हम जानते हैं राइट हैंड में ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज हियर, is the direction of motion of conductor is here in this direction and it will be the induced current. In this way, induced current in this DC will be from D to C here. ये करंट हमारे पास आ जाएगी, ये करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। तो आप एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से ड्रॉ कर दी है, और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो कॉइल में करंट का सेंस है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स हो गई है। ये बात आपने अच्छी तरह से समझनी है। यहाँ देखिएगा, यहाँ करंट किधर है, A टू B फ्लो हो रही है, जबकि आप इसमें देख रहे हैं करंट B टू A फ्लो हो रही है। इन दिस वे दिस जनरेटर इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। एवरी हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इन दिस वे वी डिस्कस द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। तो लेट यू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस EMF इंड्यूस्ड इन दिस आर्मेचर कॉइल of this generator. Here it is given to you, a magnetic field is acting from this north to south pole. The coil is held here. Let at this time t, the area vector of the coil is along this direction, and this area vector is making an angle theta with the magnetic field. That you all know very well कि जो angular displacement होता है at time t, तो this angular displacement theta omega t, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो हम मेंशन कर सकते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है आपके पास, आप पुट कर दीजिए, तो BA cos ओमेगा टी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया है। इज द इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने 1 नंबर इसको दे दिया है, हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर दी है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं जो इंड्यूस EMF E विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ N d phi बाई dt, that you know very well. N is the number of turns in the coil. Let you put the value of this phi, आपका रिजल्ट बन जाएगा d upon dt, and this phi is here, it is BA cos omega t. यहाँ पे induced EMF become minus NBA and it is here d upon dt of cos omega t. अब आपको इस cos omega t को डिफ्रेंशिएट करना है, and it become here E is equal to minus of NBA and its differentiation is minus omega sin omega t. ये हमारे पास cos omega t का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आप इसको मेंशन कर दीजिए, इट बिकम हियर NBA omega and sin omega t. आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है ये किसी टाइम t पर है, therefore this EMF is called as इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF। अब यहाँ पे जो इस EMF की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तब आएगी जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एट द टाइम E बिकम मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा। ये हमारे पास मैक्सिमम EMF जो इस कॉइल में इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू ये होगी। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है कि अगर हम 1 साइकिल के लिए चेक करते हैं तो 1 साइकिल के लिए इसका जो एवरेज EMF आता है दैट कम्स आउट टू बी 0। एंड वन मोर थिंग इज, इस कॉइल को रोटेट करने के लिए जो पावर हम सप्लाई कर रहे हैं दैट पावर कैन बी कैलकुलेटेड एज इट इज हियर एवरेज पावर ओवर 1 साइकिल, एंड ये जो एवरेज पावर हमारे पास आती है इट कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ E नॉट इंटू आई नॉट। ये मैक्सिमम पावर है जो हमें एक 1 साइकिल में यूज करनी पड़ती है। अगर हम AC जनरेटर के लिए EMF जो इंड्यूस्ड हुआ है उसके ग्राफ को चेक करते हैं तो इसकी नेचर साइन ग्राफ की नेचर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट हाफ के लिए जो इंड्यूस्ड EMF है उसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, और नेक्स्ट हाफ के लिए इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी इंड्यूस्ड EMF की मैक्सिमम वैल्यू E नॉट जो आपने सॉल्व की है NBA ओमेगा यूज होगी।
ये जो एसी जनरेटर हमने चेक किया है ये 1 फेज एसी जनरेटर हमारे पास है। अगर हमें 2 फेज एसी जनरेटर चाहिए तो वहाँ हम उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2 आर्मेचर कॉइल को यूज करके रोटेट कर लेते हैं। अगर हमें 3 फेज एसी जनरेटर बनाना है तो उसके लिए हम 3 कॉइल्स को रोटेट करते हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड में और उन 3 कॉइल्स के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। दिस एसी जनरेटर इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू।